हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। ये टॉपिक है हमारा टेल मी अबाउट योरसेल्फ पे। ये जो टॉपिक दिखने में जितना सिंपल लगता है ना दोस्तों, उतना सिंपल नहीं है। इसको समझाना और इसको एक डायरेक्शन में लेके जाना उतना सिंपल नहीं है जितना हम सोचते हैं कि ये बहुत सारा सिंपल होने वाला है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ बदला अपने रिलेटेड कुछ भी बोल दो, वो चल जाएगा। ऐसे नहीं है, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी इसके रिलेटेड यूट्यूब पे, पर मैं जो आपको बताऊंगा ना, वो सीधा पॉइंट टू पॉइंट होगा। मैं ऐसा घुमा के बात नहीं करूंगा, या इंग्लिश में आपको समझोगे नहीं कि ऐसा करना है, या थर्ड रूल थर्ड टिप्स में ऐसा कुछ बताऊंगा नहीं आपको। मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं वही बताऊंगा। मैं इधर उधर की कभी बातें नहीं करता। मेरी जो प्रीवियस वीडियो देखी होगी आपने, वो सारे ऐसे ही दोस्तों। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपने आप को कुछ इंप्रूवमेंट करता रहूँ, कुछ आपके लिए नया लेके आता हूँ, आपको हेल्प हो इंटरव्यू में। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसके लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें प्लीज़, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ, उनकी हेल्प कर सकूँ। और इस वीडियो में दोस्तों, अगर आप अपने आप को अगर कुछ क्लैरिफाई और डिस्क्राइब करके आपने इंटरव्यू के सामने रखे ना, उतना ही अच्छा होगा। खुद के बारे रिलेटेड आपको आना चाहिए इतना कि आप एक्सप्लेन कर सको खुद को। तो वो इंटरव्यू में आपका कम्युनिकेशन, आपका जो एक्सप्लेन करने का तरीका, वो सारा गौर करता रहेगा। और जो आपने उत्तर आंसर दिया है ना, वो आंसर भी आपका एक्सपेक्ट करेगा कि आपका आगे के क्वेश्चन कैसे रहेंगे। ठीक है, आपने बोला कि मुझे एंगुलर और पाइथन वगैरह में इंटरेस्टेड है, मैं बहुत अच्छा हूँ, स्क्रैच से काम किया है मैंने, तो वो उससे ही स्टार्ट करेगा इंटरव्यू। समझ रहे हो आप? तो आपको मतलब इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हो। आपको प्रिपेयर करना होगा अच्छे से, ऐसा प्रिपेयर करना कि आपको आता होगा वही उसमें आंसर देना, आपके अचीवमेंट्स वगैरह सारा कुछ, आपका नेम फैमिली वगैरह सारा कुछ। बट मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ टेक्निकली बताऊंगा कि आपको टेक्निकली कैसे जाना है। ठीक है, आपको एज फैमिली वगैरह डिस्क्राइब, हॉबीज वगैरह सब बताना है तो बता सकते हो, बट आपका एक्सपीरियंस, आपका जो टेक्निकल है नॉलेज, वो भी बताना होगा। ठीक है, तो उसके रिलेटेड में भी आगे बताऊंगा। चलो आगे चलते हैं। इस वीडियो में आपको मैं सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको क्यों करना है डिस्क्राइब योरसेल्फ, क्यों बोलता है कि आप डिस्क्राइब करो योरसेल्फ, ब्रीफ मी अबाउट योरसेल्फ, डिस्क्राइब अबाउट योरसेल्फ। बहुत सारे क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जाता है। ब्रीफ, डिस्क्राइब, इसके बहुत सारे टाइप है योरसेल्फ में, इंट्रोडक्शन के। तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको चाहिए वैसी वीडियो तो मैं बनाऊंगा, इसके बाद ही बनाऊंगा एक्चुअली। तो ये तो सब्सक्राइब कर करके मतलब आपको नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, वाई इज दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज ऑफ्टन द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन इंटरव्यू। ये दोस्तों फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन, मैंने बोला पहले ही कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पहला ही क्वेश्चन रहता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, तो इट्स योर चांस टू मेक स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन। आपको फर्स्ट इंप्रेशन बनाना है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा ही बन जाएगा। और ऐसा नहीं करते तो जैसे आप कुछ भी बोलते रहोगे और मतलब पूरा रट के जाओगे, ऐसा नहीं करना दोस्तों। आपको जो आता है, आपका जिसमें कॉन्फिडेंस है, आपकी फैमिली वगैरह, आप मिडिल क्लास फैमिली है या आप हाई क्लास फैमिली, जो भी हो आप डिस्क्राइब कर सकते हो। हॉबीज डिस्क्राइब कर सकते हो, उसमें हॉबीज भी ऐड कर सकते हो। हॉबीज लाइक आई एम लाइक टू लर्निंग लिसनिंग द म्यूजिक इन माय फ्री टाइम, दैट्स ऑल। यू कैन स्पीक एनीथिंग, मतलब आपको जो पसंद है वो आप उसमें ऐड कर सकते हो। अगर उसने लिमिटेड पूछा हो तो लिमिटेड ही आंसर देना। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल पे फोकस करना दोस्तों। टेक्निकल आपका अच्छा है तो आप टेक्निकल लेके आओ कि मेरा मेरा ये एक्सपीरियंस है, इसमें मुझे अच्छा आता है, ये मैंने स्क्रैच से प्रोजेक्ट बनाया, वो प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है, अगर स्टार्ट करना है तो अपने नाम से, अगर उसने नाम अगर रिज्यूमे पढ़ा हुआ है तो वो नाम से स्टार्ट करने के अलावा आप अलग से लास्ट से आप फाइनल से स्टार्ट करो। आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने कहाँ से, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, और आपका जो 10th है वो सारा, आपका मार्कशीट, अचीवमेंट्स, वो सारा आप बता सकते हो। फिर उसके बाद आप फैमिली बैकग्राउंड पे आओ, मेरा फैमिली ऐसा है, इतने मेंबर्स है, वो सारा कुछ। और अपने पर्सनल पे आओ कि आपको क्या पसंद है, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपको क्या करना पसंद है एक्टिविटी, और आप आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। मतलब प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, यही है जो मैं आपको बताऊंगा। यही टॉपिक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पे ही तो ये सारा क्वेश्चन आपका डिसाइड होता है। ठीक है, तो द वे यू आंसर सेट्स द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ इंटरव्यू। वही बोला कि आपका आंसर ही डिसाइड करता है कि आपका इंटरव्यू कहाँ जाने वाला है। ठीक है, तो आप अच्छे से आंसर दोगे तो इंटरव्यू अच्छा ही जाएगा, और आप सोच समझ के आंसर दोगे तो वैसा ही इंटरव्यू जाएगा जब जैसा आप ले जाना चाहते हो। ठीक है, तो आपको पसंद है कि मुझे और शीशा पसंद है, डॉट नेट शीशा, कुछ जावा वगैरह पसंद है तो जावा से इंटरव्यू स्टार्ट करेगा। तो जावा तो आपको आता ही है ना, तो उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा, और बाकी जो आएगा उसमें आपका कम टाइम लगेगा। फिर कम टाइम में वो बेसिक बेसिक ही पूछ सकेगा, ज़्यादा डिप में नहीं जाएगा। समझ रहे हो? तो वाई इज इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट इन योर इंटरव्यू। मैं बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स, वही बोला मैंने, फर्स्ट इंप्रेशन मैटर। सेट टोन सेट करता है, रैपोर्ट टू विद इंटरव्यू, आपके इंटरव्यू के साथ अच्छा रिलेशन बनता है अगर आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हो उसको। तो हाईलाइट योर की स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है वो हाईलाइट करें। ठीक है, क्वालिफिकेशंस वगैरह, आपका जो अचीवमेंट्स है, डिस्टिंक्शन वगैरह जो भी होगा वो आप डिस्क्राइब कर सकते हो। कॉन्फिडेंस चाहिए दोस्तों, आपका सारा खेल कॉन्फिडेंस पे होता है दोस्तों। अगर आपको कुछ आता भी नहीं होगा ना तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका आंसर जो भी हो आप बता सकते हो। अगर आपको आंसर नहीं आता तो स्ट्रेट बोल देना आता नहीं है, बस। ज़्यादा मत जाना, क्योंकि आप जितना हिचकिचाएंगे बोलने में और जितना स्पष्ट नहीं बोलेंगे ना, तो और आपका कॉन्फिडेंस भी मैटर करेगा। तो कॉन्फिडेंस से आंसर दो, तो बिल्ड्स कॉन्फिडेंस।
मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, ठीक है। तो स्टार्टिंग वेल प्रिपेयर इंट्रोडक्शन हेल्प्स टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। आपका अच्छा हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और रिड्यूस योर नर्वसनेस इन स्मूथ स्टार्ट, आपका नर्वसनेस भी रिड्यूस कर देगा। अगर आपका अच्छा जाएगा तो आप, अगर इंग्लिश में अगर कंफर्टेबल नहीं तो आप अटक अटक के बोलते हो, तो उसमें भी थोड़ा, अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छा बोल दिया, आपने प्रिपेयर कर लिया पहले से ही, तो आपके निकल जाएगा, ठीक है। एंगेज विथ इंटरव्यूअर्स, इंगेज करेगा इंटरव्यूअर के साथ, आपका ग्रैब करे, अटेंशन ग्रैब करेगा इंटरव्यूअर्स। तो ये भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो हमारे इंट्रोडक्शन के साथ जुड़ी हुई होती है, ठीक है। गाइड्स द रेस्ट ऑफ द इंटरव्यू, गुड इंट्रोडक्शन कैन लीड द मोर फोकस क्वेश्चंस, इट अलाउज यू टू सब्सटेंटली हाईलाइट व्हाट यू वांट टू डिस्कस फर्दर। वही बोला कि आपका जो इंट्रोडक्शन ही होगा कि वो हाईलाइट करेगा कि आगे कौन से आंसर के साथ और किस पे जाना है आपका। आप बोलो कि मेरा 5 साल 4 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसके हिसाब से वो क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपने डिस्क्राइब ही नहीं किया तो उसको क्या लगेगा कि आपका बहुत सारा एक्सपीरियंस है, आपको उस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको जरूरी है कि एक्सपीरियंस कितना है वो आप उसको उसमें इंक्लूड करिए, ठीक है। तो मैं वैसा ही रहता हूँ दोस्तों, मैं हमेशा इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से स्टार्ट करता हूँ कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, और इस फील्ड में मेरा इतने टेक्नोलॉजी, मैंने इस पे काम किया, उस पे काम किया, इतने प्रोजेक्ट पे काम किया है। फिर मैं आता हूँ मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड में आता हूँ, फिर फैमिली बैकग्राउंड पे, फैमिली बैकग्राउंड के बाद मैं आता हूँ हॉबीज़ और इस पे सारे कुछ में। मैं ज़्यादा जाता नहीं, 5 मिनट के ऊपर आपको इंट्रोडक्शन लेके जाना ही नहीं है। 5 मिनट के अंदर आपको सब कुछ बताना है, वो भी क्लियरली, और बिना ऐसे कि आपने रटा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं लगना चाहिए, ठीक है। कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, आपको कॉमन मिस्टेक क्या अवॉइड करना होगा? रैम्बलिंग। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, मैंने बोला ना 5 मिनट के अंदर आपको खत्म कर देना, ऐसी अननेसरी चीज़ों को आपको बताई नहीं है, जो जरूरी नहीं है वो क्यों बताना, ठीक है। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप फोर्स कर रहे हो कि मुझे बताना है, ये मुझे बताना है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और टू पर्सनल, मतलब जो रिलेटेड है वही क्वेश्चन में आंसर देना, पर्सनल नहीं जाना कि मेरी फैमिली बहुत गरीब है और मैं पढ़ता नहीं था, मतलब बहुत पैसे नहीं थे, बाबा ऐसे काम करते हुआ करते थे, बहुत मजदूरी की, वैसा पर्सनल नहीं जाना दोस्तों, ठीक है। जितना आपको इन्फॉर्मेशन है उतना ही देना, ठीक है। और रिपीटेशन, रीआंसरिंग योर रिज्यूमे इंस्टेड ऑफ समराइजिंग की पॉइंट, आपको की पॉइंट समराइज करने हैं, आपको आपका रिज्यूमे रट के नहीं जाना। रिज्यूमे उसको पता है, उसने पढ़ा हुआ है, उसमें से कुछ पूछेगा तो वो इस क्वेश्चन के बाद पूछेगा, जो आपका टेक्निकल स्किल है वही पूछेगा, और आपको की पॉइंट समराइज करके रखनी है। अंडर सेलिंग योर सेल्फ, नॉट हाईलाइटिंग योर अचीवमेंट, और वही आपका अचीवमेंट आपने हाईलाइट नहीं किया तो क्या फायदा, आपको हाईलाइट्स करने पड़ेंगे आपके अचीवमेंट, जो अचीवमेंट है वो रिज्यूमे हाईलाइट करिए। ये आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हो कि आपने क्या क्या अचीव किया है और कैसे, मतलब क्या क्या किया उसके लिए, तो वो सारा बता सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर और आंसर, मैंने सेम बोला, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में आपके 3 टर्म में आंसर आपका डिसाइड करता है, ठीक है, कि आपने पास्ट में क्या किया, प्रेजेंट में कहाँ पे हो, और फ्यूचर में कहाँ देखना चाहते हो खुद को। तो वही मैंने यहाँ पे बताया, तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो खींचना नहीं चाहता, तो मैंने बोला है कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट में आपने क्या किया, आपने ग्रेजुएशन, एजुकेशन, सारा कुछ, फैमिली बैकग्राउंड, और पास्ट में हो गया, प्रेजेंट में आपका कि आप कौन सी कंपनी में हो, क्या क्या रोल्स है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा करंट कंपनी में, क्या क्या अचीव किया आपने पास्ट प्रेजेंट में, और फ्यूचर में आप क्या देखना चाहते हो, खुद को कहाँ पे देखना चाहते हो, और इसको रोल में आप जो रोल देने वाले उसमें आप कहाँ देखना चाहते हो खुद को, कि उसमें क्या अपॉइंटमेंट है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, वो सारा कुछ करियर पाथ में आप डिसाइड होगा, ठीक है। तो वही द प्रेजेंट, मेंशन योर करंट टाइटल, व्हाट्स यू आर डूइंग राइट नाउ, हाईलाइट किए अचीवमेंट्स एंड रिस्पांसिबिलिटी, वही में सेम वही क्वेश्चन। आई एम करंटली अ मार्केट मैनेजर एंड at XYZ company where I lead team to train and develop online marketing companies who combines। तो वही रहा कि आप क्या प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपका क्या एक्सपीरियंस है करंटली इसमें, तो वही। और पास्ट में वही कि आपका पास्ट में क्या था, कितना एक्सपीरियंस था, आपके एजुकेशनल, वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। और फ्यूचर में विच रोल्स, वाई दिस रोल, एक्सप्रेस एक्साइटमेंट अबाउट द रोल, जो आपको रोल मिलने वाला है। आपने जेडी पढ़ा होगा, जो आपको अगर इंटरव्यू ले जाते हैं ना, उस कंपनी के बारे में रिसर्च करते हो आप, और कंपनी का रिसर्च करते हो, और उसके रिलेटेड आप क्वेश्चन फाइंड आउट करते हो कि आपको कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो रूल्स भी पता चल जाता है, तो कौन से रोल्स के लिए वहाँ इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो उसके रोल्स के रिलेटेड ही आप उसको पूछना कि मतलब आपको पता चलना चाहिए कि एक्साइटमेंट आपको दिखाना होगा कि मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कि मैं आपको मतलब उसके लिए कितना फायदेमंद होगा, आपकी स्किल्स वगैरह सारा कुछ। एंड हाईलाइट हाउ इट फिट्स योर इनटू योर करियर गोल्स, हाईलाइट करना है कि हाउ इट फिट्स योर इन करियर गोल, आप करियर गोल में कितना फिट होगा। तो आप एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे, आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट इनोवेटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड दिस रोल वुड अलाउ मी टू कंट्रीब्यूट टू ग्रोइंग अ टीम। सो सेम थिंग कि आपको लगना चाहिए कि वो रोल के लिए आप कितने काबिल हो, मतलब आपको, आप क्या कर सकते हो इस रोल के साथ, आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आप क्या क्या पढ़ सकते हो, आप क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो आपके अंदर, क्या क्या इनोवेट कर सकते हो, वो सारा कुछ इसमें आप मेंशन कर सकते हो। बट इतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना है अपने को कि मतलब सोचना चाहिए कि बंदा है काबिल। आपका जो इंटरव्यू भी अच्छा नहीं गया, उसके बाद वाला भी आपने 1-2 आंसर भी दे दिए, तो आपके इंट्रोडक्शन पे ही आपका वो सिलेक्शन कर लेगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन पर आपका 30 to 40% सिलेक्शन हो जाता है। बट आपको आगे टेक्निकल में भी रखना है, टेक्निकल आपको अगर कुछ नहीं आया तो फिर फायदा ही नहीं ना 30% का, आपको एटलीस्ट 7 to 80% या 60 to 70% तक आपको जंप करना ही होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, पूरा आंसर मैंने बताया, इसमें एग्जांपल, आई एम करंटली प्रोडक्ट मैनेजर एट एबीसी टेक, लीडिंग टू टीम टू डेवलप न्यू मोबाइल एप्स। बिफोर दैट आई हैव वर्कड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर 5 years focusing on user experience. I really like excitement about this role and because it combines my technical background and my passion for improving user experience.
ये पूरा जो इंट्रोडक्शन है दोस्तों ये टेक्निकल है, जिसमें आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हो। आपके मैंने बोला कि आप पहले स्टार्ट करना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, करंटली किस काम के लिए काम कर रहे हो, आपका पोजीशन क्या है, फिर उसके बाद अपना आना आप ये एजुकेशनल बैकग्राउंड के बाद आप फैमिली बैकग्राउंड पे आ सकते हो, फैमिली बैकग्राउंड के पास आपके पर्सनल हॉबीज़ और एक्स्ट्रा थिंग जो आना चाहिए जहाँ, इसके बाद आप आपके जो टेक्निकल टेक स्टैक है वो आके आपके कौन सा टेक स्टैक है, आप किसके लिए ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हो तो वो स्टार्टिंग में बोल सकते हो, नहीं तो आप इसके बाद भी बोल सकते हो उसको। तो मैंने बताया कि आप एक स्ट्रक्चर फॉलो करना, ठीक है, हमेशा स्ट्रक्चर फॉलो करना। अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस स्टार्टिंग में लेके आना कि आपका इतना एक्सपीरियंस है, 5.6 एक्सपीरियंस, 5.8 एक्सपीरियंस ईयर्स इन दिस टेक्नोलॉजी एंड वर्किंग ऑन दिस डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी, आई एम वर्किंग इन फ्रॉम स्क्रैच। मैंने स्क्रैच से काम किए कुछ इसमें प्रोजेक्ट्स में, और वो आपका अच्छा होगा ना लैंग्वेज, उस पर ही बोलना कि आपने स्क्रैच पे काम किया ना, तो उस पर ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आपको बताना वैसा है। फिर आपको बताना है कि आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ कितने आपका मार्क्स, अगर आपका जो डिस्टिंक्शन है तो डिस्टिंक्शन बताना, अगर फर्स्ट क्लास है तो वो मत बताना, ज़्यादा होगा तो अच्छा होगा। आपको बताना कि एजुकेशन मेरा बी और इसमें हुआ है कुछ कुछ ऐसा, फिर आपके हॉबीज़ वगैरह वो सारा कुछ बताना ऐसे। और आपके फिर ऐसा आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना हमेशा, ठीक है। जो आपका आपका प्रेजेंट होगा वो पहले लेके आना कि आपको सही सोच के लिए, और आपका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। And thank you for watching, and don't forget to like and subscribe and share for more video tips and tricks. Check out my other videos, follow me on YouTube for updates and more contents. दोस्तों मैं हमेशा मैं प्रिपेयर नहीं करता, मैंने स्क्रिप्ट कुछ बनाई नहीं है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको फॉलो करना है, मतलब आपको अगर मेरी स्टेप फॉलो करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो अदर वीडियोस के लिए भी जा सकती हो, उन्होंने भी अच्छा बताया। बट मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं मेरे खुद को मैं कैसे रखता हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करें और शेयर करें।